नमस्कार। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा और लॉकडाउन 2.0 का आज ऐलान हो सकता है। देखिए, ये हम सब जानते हैं और संकेत काफी पहले से मिल रहे हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया ही जाएगा, लेकिन अभी सुगबुगाहट इस वक्त सबके मन में ये है, हर कोई ये जानना चाहता है कि लॉकडाउन का स्वरूप किस तरह का होगा। क्या अभी 21 दिन जो हम पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का, ये वैसा रहने वाला है या इसमें कुछ तब्दीली आएगी? देखिए, संकेत इसके भी पहले ही मिलने शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार कोरोना के खतरे को बताने हमारे सामने आए थे तो उन्होंने कहा था जान है तो जहान है। दूसरी बार जब मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जान भी बचाएंगे, जहान भी बचाएंगे। अब देखिए, ये जो जहान शब्द है उसी से ये मतलब निकाला जा रहा है कि जान भी बचाएंगे। जैसा कि कोरोना को अब लेकर के इतनी ज़्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है कि कम से कम लोग संक्रमित हों, कम से कम मौतें हों, जाहिर सी बात है। अब जहान का मतलब लोग ये निकाल रहे हैं कि रियायतें क्या मिलेंगी, क्या कुछ इंडस्ट्री को छूट मिलेगी, क्या दुकानें खुल पाएंगी, फिर से क्या यात्रा करना हम शुरू करेंगे। जहान का मतलब यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिलहाल निकाला जा रहा है। देखिए, इतना एक और चीज़ तय है, पक्की है कि अभी फिलहाल आगे कोरोना को जो हम लेकर के चलेंगे वो कुछ एरिया बांटे जाएंगे। जैसे इसमें रेड जोन होगा, ऑरेंज जोन होगा और ग्रीन जोन होगा। ये हम सब जानते हैं कि अभी भी इतना खुशकिस्मत भारत है कि बहुत से ज़िले हमारे ऐसे हैं जहाँ तक कोरोना अभी नहीं पहुँच पाया। तकरीबन 750 750 हमारे जो ज़िले हैं उनमें अभी भी 400 ज़िले ऐसे हैं जहाँ तक कोरोना की पैठ नहीं है, तो इसे हम ग्रीन जोन में रख सकते हैं। इसके अलावा रेड जोन वो एरिया होगा जहां अभी हॉटस्पॉट है, जिसे हम हॉटस्पॉट कह रहे हैं, या कंटेनमेंट एरिया जो हैं उन्हें हम रेड जोन की श्रेणी में रखेंगे। ऑरेंज जोन वो होगा जहां पर कोरोना फैल सकता है। आगे आने वाले वक्त में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि वहां पर कोरोना घुस सकता है, जा सकता है, भले ही अभी वहां पर कोरोना नहीं है। तो इसीलिए ये जो ऑरेंज जोन रहेगा वो पैनी निगरानी में रहेगा, नजर रखी जाएगी इसके ऊपर और हर समय अपडेट उसकी लेते रहना जरूरी होगा। तो ये 3 जोन होंगे, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। अब लॉकडाउन का जो आगे का स्वरूप है वो ऐसा हो सकता है कि देखिए, शायद रेड जोन में किसी तरह की कोई छूट नहीं होगी, बल्कि अभी जो रियायत मिली हुई है, जैसे आप सुबह शाम सब्जी खरीदने या दूध लेने चले जाते हैं, वो भी बंद रहेगा। पूरी तरह से कर्फ्यू जैसा माहौल, किसी चीज की छूट नहीं, जो चाहिए आपके दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा। ऑरेंज जोन, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा छूट नहीं दी जा सकती है, लेकिन जो छूट मिलेगी, जैसे कुछ कारखाने अगर खुलते हैं या किसी दूसरी तरह की रियायत होती है तो उसमें शर्तें होंगी, सशर्त छूट नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा ग्रीन जोन ऐसा रहेगा जहाँ पर शायद लोकल घूमने फिरने की छूट रहे या लोकल ट्रांसपोर्ट की छूट रहे, लेकिन ये भी निगरानी में ही होगा। तो इस तरह से 3 जोन में डिवाइड करने की अभी फिलहाल प्लानिंग की जा रही है। अब देखिए, महाराष्ट्र में पहले ही ये कह दिया गया है कि हम पूरा रेड जोन मान करके चल रहे हैं, यहाँ किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा कि कुछ ग्रीन एरिया ऐसे हैं जिन्हें हम छूट दे सकते हैं। तो ये 2 राज्य ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि हाँ, इसी तरह से आगे की प्लानिंग की जा रही है। अब एक रिपोर्ट की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, लॉकडाउन का हमें अभी तक कितना फायदा हुआ है शायद हम लोग ना समझ पा रहे हो, लेकिन वास्तव में इसमें फायदा हुआ है, पूरा विश्व मान रहा है। और देखिए, आईसीएमआर की एक आंतरिक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ये बात सामने आई है कि अगर लॉकडाउन का पालन हमने नहीं किया होता, उसी तरह पहले जैसे घूम फिर रहे होते, तो 11 अप्रैल तक देश में जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनका आंकड़ा बढ़ जाता और बढ़ करके ये 2 लाख से ज्यादा लोग होते। अभी जो संक्रमित मरीजों की संख्या 9,000 से कुछ ज्यादा है आज की तारीख में, ये 2 लाख से ज्यादा होती। और वहीं अगर ये रिपोर्ट कहती है कि हम एक कंटेनमेंट प्लान के जरिए आगे बढ़े होते, कि कुछ छूट देते, कुछ रियायत हमने दी होती और कहीं कहीं हमने सख्ती की होती, मतलब लॉकडाउन की जगह अगर हम कंटेनमेंट प्लान को फॉलो कर रहे होते, तो फिर जो ये संक्रमितों की संख्या है ये 50,000 से ज्यादा होती। मतलब अभी जिस स्थिति में है हम, 9,000 से कुछ ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या, ये सबसे बेहतर प्लान हम लेकर के चले थे और इसीलिए अभी इतनी अच्छी तस्वीर हमारे सामने आई है। और चूंकि अभी का जो लॉकडाउन है वो सफल रहा है काफी हद तक, बस ये हम कह सकते हैं कि शायद जो मंजिल थी वो हमें नहीं मिल पाई है, पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन का फायदा हुआ है और इसीलिए आगे लॉकडाउन को बढ़ाना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ हम पूरे देश को इतने लंबे वक्त के लिए बंद नहीं कर सकते हैं।
हम सभी जानते हैं कि किसान किस तरह से परेशान है, फसलें खड़ी हैं लेकिन कट नहीं पा रही है, मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, अभी भी कुछ लोग हैं जो कहीं बाहर फंसे हुए हैं। तो पूरी तरह से आजीविका को भी रोका नहीं जा सकता है और इसीलिए इस प्लान के तहत आगे हम बढ़ सकते हैं। और अगर ये जो 3 जोन है इसे और ज़्यादा क्लियरली मैं समझाने की कोशिश करूं कि कहां पर किन किन चीज़ों में छूट मिल सकती है, हो सकता है, तो देखिए जो रेड जोन रहेंगे वहां पर पूरी तरह से, चाहे वो रेस्टोरेंट है, लॉज है, जितने भी सामाजिक समारोह है, कुछ भी नहीं होने को मिलेगा, हर चीज़ बंद रहेगी। इसके अलावा जो ग्रीन जोन है वहां पर लोकल ट्रांसपोर्ट खोल दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ छूट वहां पर दी जाएगी और उतनी सख्ती नहीं रहेगी, लोग इधर उधर लोकल घूम सकते हैं, लेकिन जो एरिया है वो सील रहेगा ताकि दूसरे राज्य में या दूसरे शहर की ओर लोग ना जा सके वहां से। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रैवल की, तो जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक कुछ कमर्शियल उड़ानों को और जो विशेष उड़ान है उसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन इस तरह से आप अपने शहर से कहीं दूसरी जगह चले जाएं वो शायद अभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अब देखिए शराब की दुकान भी खोलने की मंजूरी मिल सकती है और शायद ये वो खबर है जो बड़े सारे लोग जानने के लिए बेताब होंगे, बेचैन होंगे, और शायद अगर शराब की दुकानें खोल दी जाए तो बहुत से लोग लॉकडाउन का पालन भी करने लगे और उनको लगे कि लॉकडाउन सफल हो गया। तो देखिए इस तरह की तैयारी की जा रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये पूरे नेशनल लेवल पर एक साथ नहीं होगा। राज्यों को ये छूट दी जाएगी कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके यहाँ शराब की दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, या फिर किस एरिया में खुलेंगी। जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर रेड एरिया है तो वहां पर शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी नहीं रहेगी, ये डिसाइड करना राज्य का काम होगा। इसके अलावा जितनी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम हैं, स्कूल है, कॉलेज है, मॉल है, थिएटर है, ये कहीं भी नहीं खुलेगा। मतलब वो अगर ग्रीन जोन भी है तो आप ये मान करके चलिए कि ये चीज़ें नहीं खुलने वाली है, आपका एंटरटेनमेंट दोबारा से शुरू नहीं हो जाएगा। अभी इस चीज़ को आप मान करके रखिए, मानसिक रूप से आप तैयार रहिए। ये भी प्लानिंग चल रही है कि कुछ फैक्ट्रीज को शायद छूट दी जा सकती है, लेकिन उनके लिए कुछ नियम रहेगा, उन शर्तों का पालन करना उनके लिए ज़रूरी होगा और बड़ी सख्ती से इसके ऊपर निगरानी भी रखी जाएगी। जो कर्मचारी आएंगे उन्हें अंदर ही फैक्ट्री के रोक करके रखना होगा और जगह इतनी होनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। ऐसा नहीं कि छोटी सी जगह में आपने बहुत सारे मजदूरों को भर दिया, जगह काफ़ी होनी चाहिए, अंदर ही उनके रहने खाने की व्यवस्था आपको करनी होगी। इसके अलावा पूरा जो परिसर रहेगा फैक्ट्री का, उसे अच्छी तरह से सैनिटाइज करना हर थोड़ी थोड़ी देर पे ज़रूरी होगा, वो भी ठीक ढंग से किया जाना। मतलब जो क्वालिटी होनी चाहिए वो बहुत ठीक होनी चाहिए सैनिटाइजेशन की। इसके अलावा जिला और राज्य के अधिकारी उद्योगों को चलाने की इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन वही बात, ज़रूरी इंतज़ाम होने बेहद ज़रूरी हैं और इन्हीं बातों का ख्याल रख करके आगे लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। पैनिक बहुत ज़्यादा ना क्रिएट हो जाए। आपने कह दिया कि 1 महीने के लिए हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन शायद वैसी स्थिति नहीं है, इसलिए आप कुछ कुछ थोड़े थोड़े दिन के लिए बढ़ाया जाएगा। पहली बार ये 21 दिन का पीरियड था, अब जो 2.0 है उसके लिए इस तरह की खबरें हैं कि 15 दिन के लिए ही बढ़ेगा, क्योंकि बहुत से राज्य बढ़ा भी चुके हैं। देखिए पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इसके अलावा पंजाब, उड़ीसा, ये वो राज्य हैं, तेलंगाना, जो पहले ही लॉकडाउन बढ़ा चुके हैं। पंजाब ने 1 मई तक के लिए और बाकी सबने 30 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन को पहले ही बढ़ा दिया है। अब एक खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा ना करें, अलग अलग राज्य सामने आकर के इसकी घोषणा कर दें, क्योंकि तमाम राज्य हमने देखा है कि एकजुट हैं, एक स्वर में ये बात बोल रहे हैं। देखिए वो देश है जहां हर जगह बोली बदल जाती है, चंद कदमों पर संस्कृति बदल जाती है, हर जगह के रीति रिवाज अलग अलग हैं और पॉलिटिक्स भी यहाँ कितनी होती है हम सब जानते हैं, अलग अलग सुर हर किसी के होते हैं। लेकिन अभी जब देश के ऊपर विपत्ति आई हुई है तो हम देख रहे हैं, चाहे विपक्ष है, सत्ता पक्ष है, अलग अलग राज्य हैं, दल हैं, सब एक सुर में एक ही बात का समर्थन कर रहे हैं और वो है लॉकडाउन। तो आगे ये जरूर बढ़ेगा, लेकिन अभी जो खाका मैंने आपको बताया उस हिसाब से लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा। अब लॉकडाउन खोलने के बारे में भी एक जानकारी मैं अभी आपको दे दूं, एक साथ लॉकडाउन नहीं खुलने वाला है, चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खोला जाएगा और शायद यहां पर भी वही नीति काम आएगी कि कौन से राज्य में कैसी स्थिति है, किस शहर में किस तरह की स्थिति है, उसी के आधार पर लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से खोलेगा भी। कोई आपके पास भी आइडिया है या लॉकडाउन को लेकर के आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई परेशानी लॉकडाउन में आपकी हो रही है जिसके ऊपर शायद किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है, सरकार भी उस बारे में नहीं सोच रही है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर उसके बारे में लिखिए। अपने अगले वीडियो में आपको उसके बारे में जरूर मैं जानकारी दूंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।